संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। ये जो गौड़ीय भाष्य है, इसमें बताया जा रहा है चैतन्य भागवत जी में, ये जो अभी हमने सुंदर गीत के माध्यम से इसको पढ़ा, माधुर्य लीलामय विग्रह श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण और उनकी पूर्णा शक्ति है श्री राधिका देवी। भगवान कौन है? माधुर्य लीलामय विग्रह नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन। और उनकी पूर्ण शक्ति श्रीमती राधिका रानी। श्री राधा कृष्ण एक होते हुए भी रसास्वादन के लिए आश्रय विषय रूप से दो हुए हैं। दो हैं तो एक ही, लेकिन फिर भी दो हो गए। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण एक होते हुए भी रस आस्वादन, रस का आस्वादन करने के लिए आश्रय और विषय रूप से दो हुए। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य देखकर उनके रूप माधुर्य का आस्वादन करती हैं। भगवान कृष्ण का जो रूप लावण्य है, उनका जो माधुर्य सुंदरता है, उसका जो रूप माधुर्य का आस्वादन करती है कौन? श्री राधिका रानी। उनसे राधा रानी का सौंदर्य वर्धित होता है, और ये करने से राधा रानी का जो सौंदर्य है वो और वर्धित हो जाता है। जब हम चिंतन करते हैं भगवान का, अपने गुरु वैष्णवों का, तो जैसा हम संग करेंगे, जैसा चिंतन करेंगे, वैसा ही हमारा भी हमारे ऊपर उसी प्रकार की कृपा का अनुभव हम लोग करते हैं। श्री राधा रानी का सौंदर्य देखकर भगवान श्री कृष्ण आकर्षित होकर उनके रूप माधुरी का आस्वादन करते हैं, जिससे श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्धित होता है। फिर श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उनके रूप माधुरी का आस्वादन करती हैं। इसी प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता है। भगवान श्री राधा कृष्ण दोनों मिलित होकर, जो है राधा कृष्ण मिलित तनु, राधा कृष्ण दोनों मिलित होकर औदार्य रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। अगर दोनों को एक जगह हम देखना चाहते हैं तो वो कौन, किस विग्रह में देखेंगे? भगवान चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए ये कलयुग का औदार्य अवतार, भगवान का महावदान्य अवतार पूरे जगत को आज कृपा दे रहे स्वयं महाप्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण के विरह में जो राधा रानी का जो भाव है, भगवान कृष्ण का जो विरह है, गोपियों ने जब भगवान से कुछ दूरी, जब रास करते करते कुछ भगवान कुछ देर के लिए अप्रकट हो गए, तो उस विरह में तो भगवान का कुछ क्षणिक, गोपियां बोलती है हमारे निमेष, जो निमेष एक पलक झपकने मात्र तक का जो उनका, वो उतना विरह सहन नहीं कर पाती गोपियां, राधा रानी। तो ये जो भगवान कृष्ण का विरह, राधा रानी का जो भाव है, उसी भाव में भावित भगवान चैतन्य महाप्रभु। श्री राधा रानी औदार्य उदार है, केवल उनके अंतर में श्री कृष्ण सुख वांछा है। उनके हृदय में क्या है? बस मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, कृष्ण को कैसे सुख हो जाए, यही गौड़ी वैष्णवों का चरम लक्ष्य है। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान कृष्ण की सुख वांछा, वही उदार भाव संयुक्त भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु जी हैं। इसलिए भगवत विमुख दीनहीन जीव एकमात्र आश्रय है श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्त श्री राय रामानंद जी ने निज सिद्ध भाव मैं नेत्रों से श्री गौरांग महाप्रभु में रसराज महाभाव रूप से श्री राधा कृष्ण को मिलित देखा। नंदनंदन श्री कृष्ण का जो सन्यासी रूप राय रामानंद जी ने देखा, दूसरा साधक उसे नहीं देख सकते, क्योंकि वे श्री कृष्ण स्वरूप होते हुए भी बाहर में राधा भाव से अपने स्वरूप की भ्रांति को प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण होते हुए भी बाहर से क्या है? राधा रानी का भाव लिया है,
और अपने स्वरूप की भ्रांति को प्रकाशित, उनका स्वरूप को छिपा रहे हैं। राधा भाव सुगलित औदार्य स्वरूप में माधुर्य प्रकाशित है। औदार्य लीला स्वरूप चैतन्य महाप्रभु श्री गौर हरि से कभी संभोक्ता स्वरूप श्री कृष्ण रूप का भ्रम नहीं करना। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने यही शिक्षा प्रदान की है। वृंदावन दास ठाकुर ने गौरांग नागरवाद विचार का खंडन किया है। हम बार बार बोलते भी हैं, सुना भी होगा, शब्द सुना होगा, गौर नागरी भक्ति। गौरांग नागरवाद विचार का खंडन किया है वृंदावन ठाकुर, अर्थात गौरांग महाप्रभु को संभोक्ता के आसन पर बैठाकर अपने को गोपी समझकर संभोग लीला, मैं भगवान की पत्नी, मैं भगवान, ऐसा भाव नहीं करना महाप्रभु जी के बारे में। संभोग लीला विलास करके वे लोग गौर लीला के वैशिष्ट का नाश कर रहे हैं। चैतन्य भागवत इस बात में वर्णन कर रही है। क्या कह रही है? स्त्री हे न नाम प्रभु हे अवतारे, श्रवणो ना करिला विदित संसारे, अतएव यत महामहिम सकले, गौरांग नागर हे न स्तव नाही बले। स्त्री का प्रसंग श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने अवतार में कदापि श्रवण नहीं किया। यह बात सारे संसार के लोगों को विदित है, क्योंकि भगवान का ये अवतार बिल्कुल कृपा करने के लिए अलग अवतार है। इसलिए जितने महाजन व्यक्ति हैं वे गौरांग नागर कहकर उनका स्तवन नहीं करते हैं। श्री कृष्ण राधा रानी के चित्त का हरण करते हैं, योग्य व्यक्ति पर कृपा करते हैं। श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़कर और किसी के नहीं है, एकमात्र वो राधा रानी के हैं। सब कंगाल दीनों के प्रति दया के सागर हैं। हम जैसे संसार के कंगाली प्रेम जिनके हृदय में है नहीं, ऐसे के प्रति दया के सागर है। चैतन्य महाप्रभु इस औदार्य में गौरांग महाप्रभु की सेवा ही सिद्ध होती है। सदैव श्री चैतन्य नित्यानंद की कथा श्रवण करने से हमारे हृदय की व्यथा दूर हो जाएगी, व्यथा दूर हो जाती है। श्री कृष्ण में अनुराग होता है और विषयों के प्रति आसक्ति का नाश हो जाता है। जो इस कथा को सुनते हैं उनको नित्य मंगल की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने जो श्री कृष्ण कथा लिखी है उसका मर्म श्री वृंदावन दास जानते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत में जो वेद व्यास जी ने कृष्ण कथा लिखी है, हम सुन के भी उसको समझ नहीं सकते। उसका मर्म तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जानते हैं, क्योंकि वही तो वेद व्यास है। गौर कृष्ण को एक मानकर श्रीमद् भागवत के अनुरूप ही इस चैतन्य भागवत का वर्णन किया है। जिन श्री नित्यानंद के भृत्य श्री वृंदावन दास ने गौर सुंदर की शुद्ध सतमयी गौरव लीला को प्रकाशित किया, उनके पाद पद्मों को सदैव सिर पर धारण करते हुए इस गौड़ीय भाष्य का संग्रह किया है। श्री चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य निताई की सार कथा वर्णित है, जो मरकत मणि के समान है। सदैव उसका श्रवण और सहस्त्र वदन से वर्णन करने पर भी अनंत राज की महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। श्री भक्ति विनोद के पाद पद्मों के आश्रय में रहने से भोग वासना रोग का नाश होने पर शुद्ध भक्ति का प्रचार होता है। चित्त में आपकी दास्ता को धारण करके मैं गौड़ीय भाष्य लिख रहा हूँ। हे प्रभु, आपकी करुणा की याचना करता हूँ। श्री हरिप्रेष्ठ ठाकुर श्री भक्ति विनोद की इच्छा से चैतन्य भागवत की भाषा व्याख्या रथ द्वारा यत्न के साथ कुंज सेवा करूंगा। भक्त की करुणा होने से सर्व सिद्धि मिलती है, मन में और कोई दूसरी आशा नहीं रहती। शुद्ध भक्ति मूर्तिमान श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जो इस दास के श्री गुरुदेव हैं और जो चैतन्य भागवत के गान को सदैव सुनते हैं, वे मुझ पर सदैव कृपा वर्षण करें। श्रीमती राधा रानी के प्रिय गौर किशोरदास बाबा जी महाराज एवं भक्ति विनोद ठाकुर जैसे मेरे घोर अपराध का मार्जन करें। हे राधिके, श्री ब्रज पत्तन पर बैठकर मैं आपको अनुगत्य में अहरनिश श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करता रहूं। अपने रचित ग्रंथ का पहला नाम परिवर्तन करके श्री चैतन्य भागवत नाम दिया है।
पहले इस ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल, उससे भी चैतन्य भागवत नाम दिया है। जो भी हो, श्रीमद् भागवत में जैसे प्रधान रूप से श्री कृष्ण लीला वर्णित हुई है, इस ग्रंथ में भी उसी प्रकार श्री अभिन्न ब्रजेंद्र नंदन चैतन्य देव गौर हरि की लीला विशेष रूप से नवदीप लीला ही सुंदर भाव से वर्णित हुई है। पुनः देखा जाता है श्री चैतन्य चरितामृत में सन्यासी वेशी महाप्रभु की नीलांचल लीला ही मुख्य रूप से वर्णित हुई है। इसलिए श्रील कविराज गोस्वामी महाशय के उस महाग्रंथ को श्री वृंदावन दास ठाकुर के इस ग्रंथ के परिशिष्ट रूप से ही ग्रहित किया जा सकता है। यह महाग्रंथ आदि मध्य और अंत 3 खंडों में विभक्त है। आदि खंड में दीक्षा ग्रहण लीला तक, मध्य खंड में संन्यास ग्रहण लीला तक और अंत खंड में लीलांचल के कुछ वर्षों की लीला प्रकाशित हुई है। लीला का शेषांश प्रकाशित ही है। मुरारी गुप्त रचित श्री चैतन्य चरित ग्रंथ में भी यह अंश वर्णित नहीं हुआ है। श्री चैतन्य भागवत का आदि नाम, चैतन्य भागवत को पहले चैतन्य मंगल नाम के ग्रंथ से जाना जाता था। श्री नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य श्री लोचन दास ठाकुर ने भी चैतन्य मंगल नाम देकर एक पांचाली ग्रंथ की रचना की है। बाद में इन दोनों ग्रंथों का वैशिष्ट और पार्थक्य ज्ञापन करने के लिए ठाकुर श्री वृंदावन स्थित ग्रंथराज का नाम बदलकर चैतन्य भागवत संज्ञा दी है। ऐसे लोगों में प्रसिद्ध है श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में श्री कविराज गोस्वामी महाशय ने श्री चैतन्य मंगल कहकर चैतन्य भागवत को ही निर्दिष्ट किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री नारायणी देवी की इच्छा से ही श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने रचित ग्रंथ का पहला नाम परिवर्तन करके चैतन्य भागवत नाम दिया। जो भी हो, श्रीमद् भागवत में जैसे प्रधान रूप से भगवान कृष्ण की लीला वर्णित हुई है, उसी प्रकार इस ग्रंथ में भी गौर हरि, इसी प्रकार भिन्न ब्रजेंद्र नंदन श्री चैतन्य देव की लीला विशेष रूप से नवदीप लीला ही सुंदर भाव से वर्णित हुई है। पूरा देखा जाता है इसी चैतन्य चरितामृत में सन्यासी वैसी महाप्रभु की नीलांचल लीला ही मुख्य रूप से वर्णित हुई है। इसलिए श्री कविराज गोस्वामी महाशय के उस महाग्रंथ को श्री वृंदावन ठाकुर के ग्रंथ के परिशिष्ट रूप से ही ग्रहित किया जा सकता है। यह महाग्रंथ आदि मध्य और अंत 3 खंडों में विभक्त है। और यहाँ पर हम जो श्लोक आता है, मंगलाचरण जो इसका प्रारंभ होता है, जो मैंने अभी शुरुआत में भी बोला, उसको एक बार दोबारा से श्रवण करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलाक्षु विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। अर्थ क्या है इसका? आजानुलंबित भुजो, आजानु घुटने तक लंबी लंबी भुजा, आजानु जानु पर्यंत, लंबित भुजो ययो दौ महापुरुष लक्षणा क्रांतो, जिनकी भुजाएं घुटने तक होती है वो साधारण नहीं होते, महापुरुष होते। कनकावदातो, कनकम एवं अवदातो पीतवर्णो हेमज्जलो, ये स्वर्ण के समान सोने के जैसे कनक के, सोने का रंग जैसे दिखने वाले कनकम अवदातो पीतवर्णो हेमज्जलो। कल भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे रविवार के सत्र में कि महाप्रभु जी का जो वो है प्रकाश, उनका जो कांति है, वो कांति कैसी है? जैसे कनकम सोने के ऊपर पीत वर्ण हेमाज्जलो, संकीर्तन कपितरो बहुवी मिलित्वा यत हरे कीर्तनम तथा संकीर्तनम। जब बहुत सारे लोग मिलकर भगवान का नाम पुकारते तो वो संकीर्तन होता है। बहुवी मिलित्वा यत हरे कीर्तनम तत् संकीर्तनम तस्य माता च पिता च पितरो जनको प्रवर्तको इत्यर्थ। एकमात्र
संकीर्तन प्रवर्तकों, संकीर्तन को देने वाले, संकीर्तन का प्रवर्तक, इस पूरे धराधाम में कली काल में इस ध्वजा को फहराने वाले, इतिवा कमलायताक्षो, कमल इव आयते प्रशस्त अक्षरे ययो तो आकर्ण विस्तृत नयनो, यानी कि कमल के समान अक्ष वाले, विश्वम्भरो, विश्व का पालन करने वाले, जगत का पालन करने वाले, द्विजवरो, भगवत भक्ति शिक्षा दातारो, जगत गुरु, ब्राह्मणों के भी श्रेष्ठ, द्विजवरो, द्विजों के भी वर वर्ण करने वाले, युग धर्म पालो, कलो तद्दृत कीर्तनात् इति स्मृते संकीर्तनमेव कलयुग धर्म, युग धर्म का स्थापन करने वाले, तमेव पालायतो यौतौ संकीर्तने कपितरो इति यावतो, जगत प्रिय करो, सर्व जगताम जगन्वासिनाम प्रिय करो, सारे जगत को प्रिय करने वाले, सारे जगत का हित करने वाले, सारे जगत के प्रिय, सब साधकों के प्रिय, करुणावतारो, करुणा का दान करने वाले, और कोई ऐसा अवतार नहीं हुआ जिसमें सबको उद्धार किया, जगाई मदाई जैसे पापिष्टों को उद्धार किया, जगत के दुर्भाग्यशाली जीवों के ऊपर, सबके ऊपर इस अवतार ने अनन्य कृपा की। बोलते हैं जिन्होंने महाप्रभु का आज से 550 वर्ष पूर्व जब भगवान इस धराधाम में आए, जिन्होंने दर्शन किया उनके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होके भगवत धाम की प्राप्ति होगी। कोई इस जगत में रहा नहीं जिन्होंने महाप्रभु का महावदन्य अवतार का दर्शन मात्र कर लिया। करुणावतारो कारुण्य निधि श्री चैतन्य नित्यानंद अहम वंदे प्रणमामि, ऐसे श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। थोड़ा और अनुवाद को समझने का प्रयास करते हैं। बाहु युगल आजानुलंबित कांति, घुटनों तक की भुजाएं सुवर्ण, कांति कैसी है, सोने की तरह उज्जवल पीत वर्ण, मनोहर, जो संकीर्तन धर्म के प्रवर्तक हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं, और जो जगत के पालक ब्राह्मण श्रेष्ठ, युग धर्म की रक्षा करने वाले, जगत के शुभ साधक एवं करुणा के अवतार हैं, मैं उन्हीं श्री चैतन्य नित्यानंद दोनों प्रभुओं की वंदना करता हूँ। दोनों की बात हो रही है, गौर नित्यानंद। वंदना के प्रथम श्लोक में श्री गौर नित्यानंद के युगल रूप में वर्णन, उनके आजाल उलंबित बाहु, सुवर्ण के समान मनोहर कांति और कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों का उल्लेख किया गया है। इन भ्रातृ युगल की लीला में वे दोनों ही संकीर्तन के प्रवर्तक, युग धर्म रक्षक, जीव पालक, जगत के हितकारी, द्विजश्रेष्ठ और करुणावतार रूप से वर्णित एवं वंदित हुए हैं। श्री गौर हरि और श्री नित्यानंद दोनों ही महामंत्र दाता, जगत गुरु एवं कीर्तन नामक भक्ति के जनक हैं। तो संकीर्तन के पिता दो कौन, गौर हरि और नित्यानंद प्रभु, और वे दोनों ही जगत का हित चाहने वाले, इसलिए वे जीव पर दया, धर्म के प्रचारक, विश्वम्बर और करुण हैं। इस कारण उन दोनों ने ही कलहत जीवों के उद्धार के एकमात्र उपाय संकीर्तन द्वारा विष्णु वैष्णव सेवा रूप युग धर्म का प्रचार किया। दोनों भ्राताओं की इस प्रकार वंदना करने से संसार के जीव नाम में रुचि, जीव पर दया और वैष्णव की सेवा का अनुसरण करेंगे। यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग करके उन दोनों गौर नित्यानंद के प्रचार, करुणा और युग धर्म रक्षा आदि के साथ शक्रवश परंपरा में प्रचार चेष्टा का पार्थक्य स्थापित हुआ है कि आजालु लंबित भुजो, महापुरुषों की बाहु घुटनों तक लंबी होती है, साधारण मनुष्यों की इस प्रकार नहीं देखी जाती। गौर नित्यानंद दोनों ही विष्णु परतत्व हैं, किंतु प्रपंच में आए या अवतीर्ण हुए इन दोनों के अप्रकृत शरीर गठन में भी महापुरुष जनित लक्षण देखे। वैसे तो उनको के भगवान है, लेकिन फिर भी जगत को कृपा करने के लिए इस प्रकार का अपना शरीर महापुरुषों
जनित शरीर उनका दिखाई पड़ता है। दैर्घ्य विस्तार यही अपना रहत, चारी हस्त है महापुरुष विख्यात। बोला जाता है न्योद्र परिमंडल है तार नाम, न्योद्र परिमंडल तनु चैतन्य गुण नाम। आजानुलंबित भुज कमल लोचन, तिलपुल जिनिनासा संदासु। जो महापुरुष होते हैं अपने हाथ के 4 गुना होते हैं, जनरल मनुष्य कम होता है, और भगवान अपने हाथ के 4 गुना उनका हाइट भी होती है। कनकावदात, इन दोनों ने ही आश्रय जातीय भावलंबन करके लीला का विस्तार किया, इसलिए दोनों की गौर वर्ण कांति है। अखिल चिन्मय सौंदर्य दर्शनकारी विषय विग्रह स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश सर्वाकर्षक रूप ही प्रसिद्ध है। महाभारत के दान धर्म में भी सहस्त्र नाम में 92 और 75 संख्या में सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगास चंदनांगदी संकीर्तने कपितरो। श्री गौर नित्यानंद दोनों ही श्री कृष्ण संकीर्तन के प्रवर्तक हैं। श्रील कविराज गोस्वामी ने लिखा है संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञतार भजे सही धन्य। विश्वम्भरो, विश्वम्भर शब्द के द्विवचन में विश्वरूप और विश्वम्भर दोनों ही लक्षित हुए हैं। गौर नित्यानंद दोनों ही विष्णु पर तत्व हैं। द्विजवरो, द्विज शब्द में साधारण भाव से संस्कार विशिष्ट ब्राह्मणों को देखा जाता है। क्षत्रिय और वैश्य को समझने पर भी द्विजवर शब्द में इस स्थान पर आचार्य लीला अभिनयकारी ब्राह्मण विषी दोनों प्रभुओं को समझा जा रहा है। क्षत्रिय और वैश्य का चतुर्थ आश्रम न रहने पर भी एकमात्र ब्राह्मण का ही सूर्याश्रम उचित है, क्योंकि ब्राह्मण ही आश्रम विचार से भी द्विजवर नाम के योग्य है। श्री गौर नित्यानंद दोनों ही जगत गुरु आचार्य लीलाकारी और लोगों के निकट भगवत भक्ति शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मण कुल के भी चूड़ामणि हैं। इसलिए इस अवतार द्वारा गौर और क्षेत्र मंडल के ब्रज की तरह गोप जाति अभिमान से संभोग रप्स में किसी गोप वधु के साथ उनका रासादि विलास स्वेच्छाचारित नहीं दिखा जाता। यहाँ पर ये लीला का उद्देश्य कुछ और है। गौर हरि का युग धर्म स्थापन और आधार महिमा प्रेम रस सीमा, इसलिए महाप्रभु की कोई रास लीला नहीं देखी जाती। भगवान का ऐसा अवतार है। यहाँ भगवान इस जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए विद्या विलास की लीला करते हैं, ग्रस्त लीला करते हैं, और साथ में चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम की लीला को भी प्रकाशित करके इस जगत जीवों का कल्याण सिद्ध करते हैं। सौर वर्ष 4,32,000 इकाई लाख 10 सौर वर्ष में महायुग होता है। सहस्त्र महायुग में एक कल्प, जब ऐसे ऐसे 4,32,000 साल के कई सहस्त्र युग होंगे, या ब्रह्मा का एक दिन, उसी ब्रह्मा के एक दिन में 31वीं युग व्यापी चतुर्दश मनवंतर, एक महायुग के 10 भाग का 1 भाग कलयुग, 10 भाग का 2 भाग द्वापर युग, 10 भाग का 3 भाग त्रेता युग और 10 भाग का 4 भाग कृत युग। युग धर्म सत्य युग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चन और कलयुग में नाम संकीर्तन ही युग धर्म है। संकीर्तन पहले भी होता है, लेकिन कलयुग में मुख्य प्रधान है। आप बाकी कुछ कर पाए न कर पाए, लेकिन कलयुग का युग धर्म पालन आप करते हैं तो आपको जल्दी भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कृते ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्दरित कीर्तनात्। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन आता है, कलेर दोषे निधे राजन प्रत्येक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम भजेत। कलयुग में हजारों लाखों दोष हैं, लेकिन अस्ति एक महान गुण, ये युग नाम संकीर्तन का युग है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त शब्दम परम भजेत। कलिन संभाजित गुणज्ञासार भागिना, यत्र संकीर्तनम नेवे सर्वस्तेपि लभ्यते। श्री विष्णु पुराण में ध्यायनम कृते यजनम यज्ञ त्रेतायम द्वापरे अर्चनम यदप्नाति तदाप्नोति कलो संकीर्त केशवम। भगवान केशव, भगवान का नाम
संकीर्तन करने से जो प्राप्त हो जाएगा, वो जिन युगों में अर्चना करने से, ध्यान करने से, तपस्याएं करने से, यज्ञ करने से जो प्राप्ति होती थी, वो कलयुग में एकमात्र नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगी। युग धर्म पालो, युग धर्म का स्थापन करने वाले, कर्म कांड पर शास्त्र विचार से कलयुग में दान ही युग धर्म बोला गया, किंतु महावदान्य श्री गौर नित्यानंद दोनों प्रभु युग धर्म के पालक रूप में श्री कृष्ण के प्रवर्तक हैं। इसलिए कृष्णम वर्णम तिशा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेधस आसन वर्णस्त्रयस्य प्रणतो अनुयुगम तना शुक्लो रक्त तदातीतम इदानीम कृष्णताम गतः। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। श्री चैतन्य देव को रूप गोस्वामी ने इस प्रकार से प्रणाम किया। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। महावदन्यता श्री चैतन्य महाप्रभु का गुण, श्री कृष्ण प्रेम प्रदान उनकी लीला। श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य चंद्रे दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। ये भगवान जगत प्रिय करो, गौर नित्यानंद दोनों जगत के प्रियकारी हैं, करुणावतार हैं। महाप्रभु के करुणावतार के संबंध में रूप गोस्वामी स्वरचित विदग्ध माधव नामक नाटक में कहते हैं, अनिर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसासु भक्तिश्रयम। तिल कविराज जी ने हेमन निग्रहण मोरे केवा कृपा करे, बड़े सुंदर भावों से महाप्रभु का वर्णन किया है। प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। ये नित्यानंद कैसे हैं? अब इस बार अवतार लेके आए तो पहले तो हस्तिनापुर को डुबोने को अपने हल से तैयार थे, अब ये नित्यानंद स्वरूप में अपना एक नया स्वरूप जब इन्होंने, है तो पहले से ही विद्यमान, पर कृपा करी कलयुग के जीवों के ऊपर। प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार, कृपा के अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। ये नहीं देख रहे कि कौन उत्तम है कौन अधम है, जो भगवान के संकीर्तन में आ जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा, कुछ विचार नहीं कर। नित्यानंद दया मोरे तार दिखाई, श्री राधा मदन मोहने प्रभु करी दे। लीला परिकार आदि युक्त अनादि श्री जगन्नाथ मिश्र गौर सुंदर की वंदना। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। बड़े सुंदर सुंदर वर्णन है। हे प्रभु, आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही कालों में सत्य हैं। आप जगन्नाथ मिश्र के नंदन हैं। आप परिकर और भृत्य रूपी भक्तगण, आपके पुत्रगण, पुत्र रूप से गृहित त्यक्त ग्रह गोस्वामी आदि शिष्यगण, श्री कृष्ण संकीर्तन नामक अभिधेय विशेष के एवं आपके कलत्रगण, भू शक्ति स्वरूपा विष्णु प्रिया, श्री शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी प्रिया, लीला नीला या दुर्गा शक्ति स्वरूप श्री नवदीप धाम एवं रुचि विचार से पंडित गदाधर दास, गदाधर नरहरि, रावरामानंद, जगदानंद आदि आपके शक्ति वर्ग के सहित आपको मैं पुनः पुनः नमस्कार कर रहा हूँ। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन हो जाता है। आज के चैतन्य भागवत को हम यहीं पर इसको